सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री में पहला चैप्टर पाषाण काल। एंड ये हमारा यूपीएससी का पहला क्लास होगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल 3 प्रकार के होते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जीवन कैसा था? खाना बदोश था, यानी कि घुमक्कर था, और प्लस ये लोग शिकार करते थे। और मध्य पाषाण काल में क्या था? इनका भी जीवन खाना बदोश था और ये लोग भी शिकार करते थे। बट इसमें क्या चेंजेस आई कि पशुपालन भी करने लगे। मध्य पाषाण काल आते आते ये लोग पशुपालन भी करने लगे। और पहला किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। पहली बार पालतू बनाया गया कुत्ता को। कौन से पशु को? कुत्ता। क्योंकि कुत्ता को ही अब क्यों पालतू बनाया गया? क्योंकि उस टाइम में 3 जानवर पालतू बनाए गए थे। पहला था कुत्ता, दूसरा था भेड़ और तीसरा था बकरी। भेड़ बकरी को पहली बार पालतू बनाने का श्रेय क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि भेड़ और बकरी सीधा शाकाहारी हैं और कुत्ता हमारे तरह मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था। तो इसलिए कुत्ता को पहली बार पालतू बनाया गया। तीसरा है नव पाषाण काल में जीवन कैसा था? कृषि था। यहाँ नव पाषाण काल में आते आते कृषि स्टार्ट हुई। कृषि जैसे उन्होंने कुछ खाया तो उनको अच्छा लगा, तो वो रुककर उनको उपजाने लगे और कृषि लगा दिया। जैसे कि अनाज जब लगा दिए तो अब वो एक ही जगह तो एक ही दिन में तो नहीं निकल जाएगा, इसीलिए कम से कम वो 2-3 महीने तो लगेगा ही। तो उसके लिए उनको रहने की व्यवस्था एक ही यहाँ सब था घुमक्कर वाला। यहाँ से स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। कैसे स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई? क्योंकि जब कृषि स्टार्ट हुआ तो 2-3 महीने में स्टार्ट होता है, तो 2-3 महीने उनको यहीं पे रहना था। तो यहाँ से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, क्योंकि उसमें पानी उपजाने में कम से कम 2 से 3 महीने टाइम लगता है। तो स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। जब वहाँ पे रुकने के लिए ये सब थे तो उनको घर की भी ज़रूरत पड़ती, तो उन्होंने झोपड़ी का निर्माण किया। और जब झोपड़ी का निर्माण किया, ये तो अकेले नहीं रह सकते थे। अकेले अगर रहते, चलो दिन में तो रह लेते, बट रात में जानवरों का खतरा था, जंगली जानवरों से डर था, जंगली जानवरों का डर था ना। तो उनके लिए इन्होंने सबको बोला परिवार। इसी से परिवार का निर्माण हुआ। परिवार का निर्माण कैसे हुआ कि इनको डर लग रहा था। जब डर लग रहा था तो इन्होंने बोला चलो भाई सब एक साथ रहते हैं। तो जब एक साथ रहने लगे तो परिवार का निर्माण हुआ। और जब परिवार का निर्माण हुआ तो ग्रामीण जीवन का भी निर्माण हो गया। यानी कि एक परिवार जब सब एक दूसरे के साथ रहने लगे, उसके बाद जनसंख्या बढ़ती गई। जब जनसंख्या बढ़ती गई तो ग्रामीण जीवन का निर्माण हुआ। और ग्रामीण जीवन का निर्माण और यहाँ पे कृषि जब कृषि लिमिट में होने लगा तो उसके बाद सब परिवार मिलकर लगाने लगे कृषि, तो अवशेष उत्पाद हुआ। जब अवशेष उत्पाद मीन्स होता है कि अधिकतम आवश्यकता से अधिक उत्पाद कृषि तो हुआ। तो इसके लिए इन्होंने मृद भांड, यानी कि मृद का मतलब होता है मिट्टी, भांड का मतलब होता है बर्तन, मृद भांड बर्तनों का निर्माण किया। तभी ना उसी में रखते हैं, जिसको कोठी वोठी जो कहते हैं, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया। मिट्टी के बर्तन का निर्माण हुआ। यहाँ से ग्रामीण जीवन का भी निर्माण हुआ। अब देखेंगे पूरा पाषाण काल में भोजन और उपकरण क्या थे। पूरा पाषाण काल में भोजन और उपकरण, यहाँ पे फल भी खाते थे और जानवर भी खाते थे। फल और जानवर दोनों। और यहाँ का जीवन भी फ्रूट एंड एनिमल्स का ही था, फल और जानवर।
यहाँ का था फल और जानवर प्लस अनाज की भी। नवपाषाण काल में क्या बढ़ा? अनाज ग्रेन्स भी खाने लगे लोग। यहाँ का और उपकरण कैसा था? पत्थर के बने बड़े बड़े उपकरण का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े जानवरों का प्रयोग, बड़े बड़े तब तक उपकरण क्या थी? बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए उपकरण थे जो बड़े बड़े जानवरों को मारने में सहायक होती थी। इसलिए पुरापाषाण काल में कैसा था उपकरण? बड़े बड़े पत्थर के बने हुए बड़े बड़े उपकरण जो जानवरों को मारने के लिए। और मध्यपाषाण काल में छोटे उपकरणों का निर्माण हुआ जिसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। आपको ये हिंदी में नहीं मिलेगी, इंग्लिश में ये सब जगह लिखा मिलेगा माइक्रोलिथ्स, यानी कि छोटे छोटे उपकरण जो 1 से 8 सेंटीमीटर का साइज था इसका। उसके बाद ये था छोटे उपकरण प्लस पॉलिश किया हुआ उपकरण। जैसे कि जानवर को मारते थे तो उस पर खून वून लग जाता था तो उसको पॉलिश कर देते थे, थोड़ा सा घिस कर उसको पॉलिश कर देते थे, तो इसलिए उसको पॉलिश प्लेन कर देते थे, उसी को पॉलिश किया हुआ टूल्स कहते थे, प्लेन टूल्स। पुरापाषाण काल में वस्त्र कैसा था? पुरापाषाण काल में वस्त्र, ये लोग शुरू में कुछ भी नहीं पहनते थे, फिर अंतिम चरण में आते आते पत्तियों और छाल का वस्त्र पहनने लगे। फिर मध्य पाषाण काल में जानवरों के खाल का प्रयोग करने लगे वस्त्र के रूप। मध्य पाषाण काल में जानवर के खाल का प्रयोग करने लगे वस्त्र के रूप में। और नव पाषाण काल में वस्त्र सूत, यहाँ पे कॉटन भी उपजाने लगे, अनाज में कॉटन भी उपजाने लगे, तो कॉटन से सूत यानी कि कपड़ा का प्रयोग करने लगे, कपड़ा बनाने लगे। सूत प्लस ऊन का प्रयोग करने लगा। यहाँ पे आग का प्रयोग पुरापाषाण काल में ही हो गया था। और मध्य पाषाण काल में चाक यानी पहिया का प्रयोग जो वस्तुओं को ढोने के लिए किया जाता था। और नवपाषाण काल में वस्तुओं को ढोने के लिए चाकू यानी पहिया का प्रयोग प्लस मृदभांड बनाने के लिए पहिया यानी चाक का प्रयोग करने लगा, जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है चाक का प्रयोग। यानी कि पहिए से बनाया जाता है ना, पहिए से बनाया जाता है मृदभांड बनाने के लिए, यानी कि बर्तन बनाने के लिए अभी भी ये कंटिन्यू है। तो ये आप यहाँ पे लाइन से याद रखिएगा। नवपाषाण काल कृषि, जब ये कृषि उपजाने लगे तो इनका जीवन स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई, मतलब यानी कि अस्थायी रहने लगे। जब अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई तो उन्हें रहने के लिए भी घर की आवश्यकता थी, तो उन्होंने झोपड़ी का निर्माण किया। जब झोपड़ी का निर्माण किया तो उनको, ये तो दिन में अकेले रह जाते, बट रात को जंगली जानवरों का डर था, तो इन्होंने बोला चलो भाई सब एक साथ रहते हैं। तो जब एक साथ रहने लगे तो परिवार का निर्माण हुआ। जब परिवार का निर्माण हुआ तो यानी कि सब एक बहुत बढ़ते गई, जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या विस्फोट हुआ, तो ग्रामीण जीवन की शुरुआत हुई। जब ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो गई तो सब अपना अपना कृषि उपजाने लगे। तो जब आवश्यकता से अधिक अवशेष उत्पाद हुआ, जब आवश्यकता से अधिक कृषि हुई तो मृदभांड यानी कि बर्तन भी बने ताकि सब में अनाज रखे जा सके। तो मृदभांड यानी कि मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन, तो मृदभांड का प्रयोग हुआ। और पुरापाषाण काल में कला देखेंगे, कला चित्रकला, भीमबेटका, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जो 2003 में भीमबेटका को विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे मध्यपाषाण काल में मिसाइल तकनीकी का प्रयोग मध्यपाषाण काल में हुआ था, यानी तीर और धनुष का प्रयोग किया गया था। उस वक्त तीर धनुष कोई मिसाइल से कम नहीं था। मध्यपाषाण काल में तीर धनुष कोई मिसाइल से कम नहीं था। पहले तीर धनुष को ही मिसाइल का रूप दिया, मतलब मिसाइल कहते थे मध्यपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में तो जानते ही है कितना, नवपाषाण काल में तो ये सब यूज है ही, और आगे भी तकनीक आ गई मिसाइल। और चित्रकला गाइस, पुरापाषाण काल में कोई भी मिसाइल यानी कोई भी किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ था। यहाँ पे लोग पत्थर का प्रयोग करते थे, ये तो आपको भी याद है। और यहाँ पे चित्रकला,
मध्यपाषाण काल में चित्रकला था। जब यहाँ पे पूरा पाषाण काल में चित्रकला था तो ऑफकोर्स मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में तो होगा ही। और रही बात कब्र, यहाँ पर कब्र का प्रयोग यहाँ पर पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। मध्यपाषाण काल में यहाँ पर पहली बार कब्र का प्रयोग किया गया, तो नवपाषाण काल में तो अभी तक चल ही रहा है, मतलब प्रयोग किया गया ही। धर्म, यहाँ पर प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास था और मध्यपाषाण काल में प्राकृतिक शक्तियों में आस्था। विश्वास और आस्था में क्या फ़र्क है गाइस? विश्वास का मतलब है कि सिर्फ विश्वास है, विश्वास कभी भी टूट सकता है। और आस्था का मतलब है कि पूरा 100% प्राकृतिक शक्तियों में ही, सच में प्राकृतिक शक्तियाँ ही ज़्यादा हैं। और मूर्ति पूजा की संकल्पना पहली बार नवपाषाण काल में मिलती हैं। सो अगर आपको मेरे साथ यूपीएससी की क्लास करनी है, वो भी फ्री में, तो हमारे साथ जुड़ जाए। चैनल, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में हम देखेंगे कल की वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आज की वीडियो में हम देख लिए पाषाण काल पूरा कवर कर लिए। अब कल की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।